प्रेम नशे की जिसे चढ़ जाए खुमारी है, भूल जाए फिर दुनिया ये सारी है। मालिक के प्यार मोहब्बत का नशा, उसकी मस्ती ना तो लिखने में आती है, ना बोलने में आती है, ना दिखने में आती है। ये तो वो ही जानता है जिसको ये मस्ती चढ़ जाती है। जो मालिक का दीवाना हो जाता है वो दुनिया से बेगाना हो जाता है। उसे अपने मालिक से ही सारा मतलब रहता है। उसकी खुशी में खुश, अगर वो कुछ भी देता है तमीज नहीं रहती। करने वाला सतगुरु मौला है। सो उसकी दीवानगी, उसके प्यार मोहब्बत का नशा जब जीव को चढ़ जाता है, तमाम गम चिंता परेशानियां दूर होती हैं। वो दया में रहमत के काबिल बन जाता है और तमाम खुशियां हासिल करके दोनों जहां में उसकी जय जयकार होती है। जो जीवात्मा मालिक से ओढ़ निभाती है, जो जीवात्मा मालिक का प्यार पाके आखिर तक निभ जाती है, वो अनमोल हो जाती है। उसके माँ बाप धन्य धन्य हो जाते हैं, वो कुल धन्य हो जाती है। सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो मालिक से लिब लगा के बैठते हैं। भाग्यशाली हैं जो सत्संग में चल के आते हैं। भाग्यशाली हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रेम कमाते हैं, क्योंकि उससे प्यार करना इस घोर कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है। बहुत सारी बातें सामने आती हैं, बहुत सारी बातें रास्ता रोकती हैं। कभी मन हावी हो जाता है तो कभी मनमती लोगों की बात, कभी अहंकार के घोड़े पे आदमी सवार हो जाता है तो कभी काम वासना, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी मन, कभी माया। इन सभी में फंसा हुआ इंसान मालिक से प्यार नहीं कर पाता। और बातें और चीजें उसे तड़फाती रहती हैं। वो व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है और बहुत कुछ पाने की लालसा उसे मालिक से दूर कर देती है। भूल जाता है चाहे कुछ भी हासिल कर ले, सारी त्रिलोकी का राजा भी दुखिया है जब तक आत्मिक शांति नहीं। और आत्मिक शांति तब तक नहीं जब तक प्रभु से प्यार नहीं, उसके नाम का सुमरन नहीं, भक्ति, इबादत और सेवा नहीं। सेवा करे, भक्ति करे तो इंसान इस काबिल बनता है कि मालिक की दया में रहमत उस पर बरसने लगती है। तो इंसान को सुमरन करना चाहिए, मालिक की भक्ति इबादत करनी चाहिए, मालिक का नाम जपना चाहिए। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए जो भी कोई उसकी भक्ति करते हैं वो जरूर गम से बेगम हो जाते हैं, परेशानियों से निजात हासिल करते हैं और आत्मिक शांति से लबरेज हो जाते हैं। प्रेमी जब मालिक के प्यार में चलता है तो तन मन धन, तन सेवा में लगाता है, मानवता की सेवा करता है, कोई परवाह नहीं करता। दुख तकलीफ परेशानी आती भी है तो उसकी परवाह ना करते हुए मालिक से ओढ़ निभाने की शर्त लेके चलता है। तो इस तरह तन की सेवा करता है। सत्संग सुनता है तो ये मन की सेवा है। और पैसा है, लोगों को नाम दिलाता है, दुखियों का इलाज करवाता है, भूखे को खाना खिलाता है, ये धन की सेवा है। तो इस तरह जो प्रेमी जन होते हैं वो मालिक पे तन मन धन कुर्बान कर देते हैं। उनकी अपनी कोई इच्छा या अपना कोई अलग से एम नहीं होता, बस एक ही एम होता है कि अल्लाह मौला वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिस बात पे खुश है मैं उसी बात के लिए सारी जिंदगी गुजारूंगा। बस एम बना लेते हैं। वो ये नहीं कि 1 महीना गुजारूंगा, 7 दिन गुजारूंगा, जब तक निभेगी निभाऊंगा, ऐसा नहीं। उनके अंदर होता है कि ता जिंदगी गुजारनी है, कोई परवाही नहीं। मन आजा सामने, माया निकल सामने, ए काल तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरा दयाल है, दोनों जहां का मालिक है, मैं उसके रहमत से उसकी दया से ओढ़ निभा के छोड़ूंगा। जो अटल निश्चय कर लेते हैं, जो पक्का निशाना बना लेते हैं, उनको जरा जरा सी बात पे गिला शिकवा नहीं होता, क्योंकि उनको होता है कि ओढ़ तो निभानी है, मन से लड़ना ही लड़ना है, दुनिया की परवाह करनी नहीं। चाहे कोई भी अंदर भावना आए, सिवाय सतगुरु अल्लाह मालिक की भावना के किसी भावना को हवा नहीं देनी, बल्कि
मालिक राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भावना को और प्रबल करना है, स्मरण के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, मालिक के नाम के द्वारा। तो इसलिए प्रेमी सत्संगी भाग्यशाली होते हैं जिनको मालिक का ऐसा प्रेम मिलता है। बेपरवाह जी फरमाते हैं, प्रेम की भाटी पे सब बैठे आए। भाटी लगी है, जैसे शराब निकालते हैं वैसे कहते हैं कि वो आग की एक भाटी सी होती है। हमने तो कभी देखा नहीं कि उसमें कोई मटका वगैरह रखते हैं, ऐसे शराब निकलती है। तो प्यार मोहब्बत अल्लाह मालिक के भट्टी सत्संग की होती है, सेवा की होती है, परमार्थ की होती है, कि उसमें सब बैठ गए आके कि हाँ भाई, हम भी कम नहीं, हम भी कम नहीं, हम भी कम नहीं। पीने को दिल करे इस चीज की लाचारी है। जब पता चला कि सिर देना पड़ेगा, खुद ही अहंकार त्यागना पड़ेगा, मैं तो आने नहीं देनी, जैसे तू रखे वो ही सही, जब ये बात सामने आती है तो लाचार हो जाता है। कहता पीने को तो दिल करता है, पर यहां तो चक्कर ही बड़े लंबे हैं, बहुत कुछ मानना पड़ता है जी। क्या मिलता है मानने से? फिर मन कहता क्या मिल गया, फला ने माना, धिकड़ ने माना। अब ये तो अल्लाह जानता किसने क्या माना। दिखने में बाहर कौन कैसा है, अंदर से कैसा है, ये तो परमपिता परमात्मा को मालूम है। इसलिए आदमी को दिल तो करता है। फिर बेपरवाह जी कहते हैं, कहें शास्त्र नाम जी ऐसा प्रेम प्याला, पीते ही सार हो जाए मतवाला। प्रेम नशे की भाई मेहमान यारी है, उसका फिक्र करे दुनिया ये सारी। जब नशा चढ़ जाता है तो मतवाला हो जाता है। फिर तो मालिक सतगुरु की चर्चा करता है, उसी के प्यार मोहब्बत में डूब जाता है। उसका फिक्र फिर दुनिया वाले करते हैं, वो नहीं करता। दुनिया वाले उसका ख्याल करते हैं, यार इसका क्या होगा, कैसे चलेगा, किस तरह चलेगा। और वो मालिक की रजा में राजी, मालिक का नाम जपता हुआ आखिर तक ओढ़ निभा जाता है। ना किसी को बुरा कहता है, ना किसी को भला, बस मालिक से ख्याल जुड़ा रहता है। कौन क्या है वो जाने, उसके कर्म जाने, बस उसका एक ही मकसद होता है, अल्लाह वाहिगुरु मालिक को पाना है। उसकी दया में रहमत हासिल करके अंदर बाहर से अपने आप को पवित्र बना के मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाना है।